नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चैतडी मातृत्व अस्पताल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने खड़ा किया सवाल। कहा, रात में महिला चिकित्सक रहती है गायब, नर्सों के भरोसे चल रहा अस्पताल, सरकार को भी घेरने का किया काम। स्कॉलर बीएड कॉलेज में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। रक्तदान के महत्व पर डाला गया प्रकाश। रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने का दिया संदेश। गांडी अंचल कार्यालय की कर्मियों के कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अंचल कार्यालय में किया जमकर हंगामा। अंचल कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई का किया गया मांग, नहीं तो तालाबंदी करने का दिया अल्टीमेटम। डीसी ऑफिस सभागार में डीसी की अध्यक्षता में सहकारिता, स्वच्छता समेत कई विभागों की हुई बैठक। संचालित योजनाओं का किया गया समीक्षा। उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शुरू हुआ समर कैंप, विधिवत किया गया उद्घाटन। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे अगले 5 दिनों तक बच्चे। और अब खबर विस्तार से। जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने बुधवार को 10 बजे गिरिडीह में खराब स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। इन्होंने कहा कि मंगलवार रात 11 बजे जमुआ विधानसभा क्षेत्र के नवडीहा पंचायत के एक निवासी अपनी धर्मपत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए गिरिडीह के चैतडी स्थित सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां की भयावह स्थिति देख मन व्यथित हो गया। महिला डॉक्टर अनुपस्थित थी। इन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मिलते ही इन्होंने तुरंत सिविल सर्जन से संपर्क किया, जिन्होंने डॉक्टर की मौजूदगी का दावा किया, परंतु जब मैं खुद आधी रात को अस्पताल पहुंची तो देखा कि वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मेरे पहुंचने के बाद ही डॉक्टर आवाज से अस्पताल आई। यह स्थिति सिर्फ एक रात की नहीं है। गिरिडीह और जमुआ के कई अस्पतालों में यही हाल है, जहां पूरा स्वास्थ्य तंत्र सिर्फ नर्सों के भरोसे चल रहा है। यह राज्य सरकार की नाकामी का जीवंत उदाहरण है। प्रश्न यह है कि कब तक हमारे प्रसूति अस्पताल बिना डॉक्टर के चलेंगे? कब तक आम जनता अपनी जिंदगी से खिलवाड़ सहती रहेगी? इन्होंने इस मामले में सरकार से गंभीर सवाल किया। स्कॉलर बीएड कॉलेज में IQAC सेल के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के तत्वाधान में बुधवार को 3:30 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारी संख्या में प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस चेयरमैन अरविंद कुमार, डॉक्टर तारकनाथ देव, मदन लाल विश्वकर्मा के साथ ब्लड कैंप के सहयोगी सदस्य आदि उपस्थित थे, जिन्हें प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला एवं सहायक व्याख्याता डॉक्टर हरदीप कौर ने पुष्पगुच्छ व शॉल देकर अभिवादन किया। प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रक्तदान महादान, रक्तदान अवश्य करें। हम सभी के द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा होता है। इसलिए आप सभी जो स्वस्थ हैं वे जरूर रक्तदान करें। नियमित रक्तदान करने से कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इस बीच प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायक व्याख्याता डॉक्टर सुधांशु शेखर जमयार ने आगे आकर सबसे पहले रक्तदान किया। तत्पश्चात कई प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया, जिसमें कुल 25 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं जिला स्वास्थ्य सोसाइटी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी से आए अतिथियों ने रक्तदान कर अपना विचार रखते हुए रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम के समन्वयक आशीष राज एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाया। इस मौके पर सभी सहायक व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे गांडे अंचल कार्यालय के कर्मियों के कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण व जनप्रतिनिधिगण अंचल कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा किया। जमकर हंगामा कर रहे ग्रामीण व जनप्रतिनिधि गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक के नेतृत्व में अंचल कार्यालय के कर्मियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर अंचल कार्यालय में बहुत जल्द तालाबंदी करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल के अधिकतर कर्मी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं या फिर नदारद रहते हैं। बताया गया कि बुधवार को भी करीब 12 बजे तक अंचल के कई कर्मी अंचल कार्यालय में नदारद थे, जिसको लेकर प्रमुख राजकुमार पाठक भड़क गए और फरियादियों के साथ अंचल कार्यालय परिसर में जमकर गरजे। कहा कि अंचल के कुछ गिने चुने कर्मियों को छोड़कर अधिकतर कर्मी अंचल कार्यालय लेट पहुंचते हैं, जिससे जनता जनार्दन को अपने कार्यों को लेकर काफी परेशानी होती है। कहा गया कि जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे 20 से 30 किलोमीटर दूर से अपनी समस्या के समाधान के लिए अंचल कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बताया गया कि रसीद निर्गत, ऑनलाइन दाखिल खारिज, खतियानी रसीद जैसे कई कार्य अंचल के कर्मियों के शिथिलता के कारण वर्षों से लंबित पड़े हैं। बताया गया कि कर्मियों द्वारा अंचलाधिकारी की बातों को भी अनदेखा किया जाता है। ग्रामीण सुखदेव मंडल ने बताया कि उन्होंने 2023 में रसीद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मौजूदा वक्त 2025 तक भी उसे निर्गत नहीं किया गया। वहीं नाराज जनप्रतिनिधि गांडे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम पाठक, अहिल्यापुर पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा सहित कई अन्य ने भी अंचल कर्मियों के प्रति अपनी नाराजगी बयां की। बताया जा रहा है कि इस तरह के कई मामले ऐसे हैं जिस पर अंचल कर्मियों के शिथिलता के वजह से वर्षों से सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से जनता जनार्दन काफी परेशान है और अंचल का चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और अपनी समस्या का समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं गांडे प्रखंड में अवस्थित अंचल है। यहाँ के जो भी अंचल के कर्मी हैं, पहले सबसे पहले हम बोलेंगे कर्मचारी ऑफिस अभी आपको हम ले जाके दिखाएं। एक भी कर्मचारी समय पर अभी तक 11:30 पौने 12 बजने को चला है, एक भी कर्मी नहीं पहुँचे हैं। उमेश महतो हो, अभिनव चंद्रा हो, संदीप मोदी हो, एक भी कर्मी अभी तक पहुँचे नहीं प्रखंड। स्वयं वही अंचल ऑफिस का हिसाब देख लीजिए, एक भी माने 2-4 स्टाफ छोड़ के सारा कुर्सी खाली है। मैं तत्काल अभी तुरंत एसी साहब, जिले के उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कल हम लोग अंचल कार्यालय में ताला जड़ने का काम करेंगे। गांडे जनता बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर बह रहा है। इसलिए अब माने हम लोग कल से परसों तक गांडे अंचल में तालाबंदी कार्यक्रम करेंगे। क्या मामला है? अरे अंचल कर्मी यहाँ जितना भी कर्मी है, वरीय पदाधिकारी अगर कोई कागज में अगर वो अनुशंसा कर देते हैं, मतलब अपने टेबल से पास आउट कर देते हैं, जितने भी उनसे मतलब कनीय कर्मी है, जनता को इतना घुमाते हैं, एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं हो पा रहा है इस स्थिति में, तो जनता कहाँ से कर पाएगा? इतना टेबल में इतना लोग को घुमाते हैं, मतलब लोग परेशान होकर मतलब त्राहिमाम मचा रहे हैं। इसलिए अगर इस लोग अपने काम धंधा में अगर सुधार नहीं किए तो हम लोग जल्द ही सभी कर्मियों को बंधक बनाएंगे। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को 12 बजे उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में लैंप्सों की संख्या, गत माह तक निबंधित समितियों की संख्या, गोदाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्धता से संबंधित अंकेक्षण, बिरसा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा चालित कोल्ड रूम निर्माण, धान बीज उठाव, उर्वरक उठाव की समीक्षा कर आवश्यक बाउचित दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा सहकारिता विभाग अंतर्गत पैक्स गोदाम भवन निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन यूनिट्स का निर्माण कार्य अपूर्ण है उन्हें जल्द पूरा कराएं तथा जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उसे योजनाबद्ध रूप से संचालित करें।
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। धरियाडी स्थित ओपन माइंड्स वर्ल्ड स्कूल में 5 दिवसीय समर कैंप आरंभ हुआ। समर कैंप का उद्घाटन बुधवार को 5 बजे मुख्य अतिथि रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार फीता काटकर किया। इस दौरान स्कूल की एकेडमिक हेड नीता दास ने मुख्य अतिथि अरविंद कुमार का स्वागत बुके देकर किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि आज के दौर में बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समर कैंप का बच्चे खूब आनंद उठा पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री कुमार ने भी वहां बच्चों के साथ रहकर समर कैंप का लुत्फ उठाया। समर कैंप के बारे में स्कूल की एकेडमी हेड नीता दास ने कहा कि गर्मी की छुट्टी का स्कूल के बच्चे आनंद ले सके, इसके लिए ही समर कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समर कैंप 5 दिनों तक चलेगा। समर कैंप प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगा। समर कैंप में बच्चों के मनोरंजन के लिए रेन डांस, हॉर्स राइडिंग, रूफ क्लाइंबिंग, वर्मा ब्रिज, ट्रेजर हंट, शूटिंग, टग का वार, फायरलेस कुकिंग, मूवी, पिकनिक जैसे कई मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। गिरिडीह शहर के ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में आज से समर कैंप की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला। यहाँ बच्चे पूरे उत्साह के साथ समर कैंप में भाग ले रहे हैं। घुड़सवारी हो, शूटिंग हो या अन्य जो एक्टिविटी है उसमें बच्चे पूरे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उसके जो मानसिक विकास के लिए, दिमागी स्वस्थता के लिए इस तरह का ओकेजन या कहें कि आयोजन बहुत ज़रूरी होता है। और आज विद्यालय परिवार ने जो आयोजन किया है, इससे बच्चों में एक नए बच्चों के एक्टिविटी में नई निखार आएगी। हम पूरे स्कूल प्रबंधन को, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड ऑल टीचर्स को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के मंच में खड़े हैं और मैं नीता दास एकेडमिक हेड स्कूल की बोल रही हूँ। आज समर कैंप का पहला दिन है। बीट द हिट है समर कैंप का थीम। एग्जॉटिक सफारी है हमारा आज का दिन का थीम, जिसमें हॉर्स राइडिंग है, ट्रेजर हंट है, शूटिंग है, डार्ट है। बच्चे बहुत सारे स्कूल से, अन्य स्कूल से भी आए हैं। हमारे खुद के स्कूल के बच्चे हैं। बच्चे बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। मेरी सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे बच्चे, ये जो समर कैंप है कितने दिनों तक चलेगा? ये समर कैंप 5 दिन का है सर। आज 14 से पहला दिन है और 18 लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। और आखिरी दिन हमारा बच्चों का को हम खंडोनी में पिकनिक लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी बच्चे बहुत उत्साहित रहेंगे। और मेरी आशा है कि सारे बच्चे बहुत खुशी से अपना समर कैंप में प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस ओपनिंग प्रोग्राम में कौन कौन थे मौजूद? हमारे समर कैंप में सारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल के जो सारे स्कूल के टीचर्स हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और सारे बच्चों को सहयोग कर रहे हैं उसके एक्टिविटीज़ में। और बच्चे और टीचर्स खुद सब मिलके ये समर कैंप कर रहे हैं। जमुआ थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर लूटपाट के प्रयास मामले की जांच बुधवार सुबह 10 बजे सघन रूप से हुई। बताया गया कि बाइक सवार अपराधियों ने मंगलवार की शाम 7 बजे एक आभूषण व्यवसायी से रुपए और आभूषण से भरे बैग लूटने की कोशिश की। लूट की कोशिश नाकाम होने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले, जिसके बाद से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी जम्मू थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही जम्मू थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। जम्मू पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। वहीं पुलिस की एक टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। बताया गया कि जम्मू स्थित जामा मस्जिद के पास मोहम्मद साहिद नामक ज्वेलर्स व्यवसायी अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। कंधे पर रुपए और जेवर से भरा बैग टांगे हुए थे। तभी तेज रफ्तार में 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने ओवरटेक कर बैग छीनने की कोशिश की।
शाहिद के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े। इस दौरान पीछे से आ रहे शाहिद के भाई मोहम्मद माजिद रजा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भाई को झगड़ते देख अपराधियों से भिड़ गए। भीड़ बढ़ता देख अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर लोग समय पर नहीं पहुंचते तो अपराधी बैग लेकर फरार हो जाते। इस घटना में शाहिद के भाई जाहिद को अपराधियों ने देसी कट्टे के बट से मारकर घायल कर दिया, जिससे अपराधियों के मनोबल को देख स्थानीय लोगों और व्यवसायियों में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपराधी लूट में सफल नहीं हो सके। मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या मामला है, कब की घटना है? ये कल शाम 7 बजे की घटना है। रोज़ की तरह हम यहाँ से दुकान बंद करके जाते हैं। अपना सेल का जो पैसा से रहता है अपना रहता ही है। दुकान मेरा अंसारी ज्वेलर्स थाना रोड जमुआ में ही है। यहाँ से रोज़ की तरह घर मेरा देवघर रोड मस्जिद के पास ही पड़ता है। यहाँ से जा रहे थे शाम 7 बजे, ठीक निकले थे, आगे पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे नियर मस्जिद के पास पहुँचा, बैग छीनने का कोशिश हो, वो नाकाम रहा। वो लोग अज्ञात 6 लोग, हम किसी को पहचानते नहीं, न जानते हैं। हम हल्ला किए, बाहर के लोग बहुत सारे लोग थे जो आने की कोशिश किए, पकड़ने का कोशिश किए, मगर उन लोग के पास 3 बाइक था। तीन बाइक में 3 लोगों के पास गन था और 3 लोग हेलमेट लगा के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वो लोग गोली चलाते हुए भाग के निकल गए। आसमान में भागते क्रम में उन्होंने गोली चलाया। भागते क्रम में गोली चलाया, पब्लिक को डराया, उससे भाग गया। जान रहा कि नाकाम कोशिश हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अपने आप को जान बचाने की कोशिश किया और मेरे ऊपर गोली चलाने का जल जीवन मिशन एवं जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर बुधवार को 3 बजे डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। यहां उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन, पेयजल समस्या के निराकरण और जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पेयजल समस्या का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य संस्थानों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर पेयजल की संचालित योजनाओं में आ रही समस्याओं की जांच कर उचित समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, लोगों को सुगम रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए कार्य करें। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाए जाने वाले खराब चापाकलों, नलकूपों की जल्द से जल्द मरम्मती सुनिश्चित कराएं। बैठक में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य, पेयजल स्रोतों की स्थिति, पानी टंकी की स्थिति, मरम्मत कार्य आदि से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। प्रखंडवार ODF प्लस सहित अन्य बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दी जाए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही ज्यादा से ज्यादा ODF प्लस संरचनाओं तथा यथा सामुदायिक सोकपीट, कंपोस्ट पीट, स्वच्छता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को बेहद प्रबंधन के साथ पेयजलापूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश दिया। वहीं बैठक में उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अपर समाहर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बड़की सरैया धनवार, सभी सहायक अभियंता, कन्या अभियंता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को 1 बजे
समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। साथ ही उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सजग और संवेदनशील होकर कार्य करने और अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर बल दिया। बैठक में पीएम अभियान योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत जारी कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न सीएचसी, एचएससी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के पीएम अभियान योजना अंतर्गत निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में कार्य एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल को निर्देशित किया गया कि कार्यों में तेजी लाया जाए। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि जिन केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने में समस्या हो रही है, उनमें संबंधित अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन यूनिट्स का निर्माण कार्य अपूर्ण है, उन्हें जल्द पूरा कराएं तथा जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उसे योजनाबद्ध रूप से संचालन करें ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। चैतडी मातृत्व अस्पताल में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने खड़ा किया सवाल। कहा, रात में महिला चिकित्सक रहती है गायब, नर्सों के भरोसे चल रहा अस्पताल, सरकार को भी घेरने का किया काम। स्कॉलर बीएड कॉलेज में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। रक्तदान के महत्व पर डाला गया प्रकाश। रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने का दिया संदेश। गांडे अंचल कार्यालय की कर्मियों के कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अंचल कार्यालय में किया जमकर हंगामा। अंचल कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई का किया गया मांग, नहीं तो तालाबंदी करने का दिया अल्टीमेटम। डीसी ऑफिस सभागार में डीसी की अध्यक्षता में सहकारिता, स्वच्छता समेत कई विभागों की हुई बैठक। संचालित योजनाओं का किया गया समीक्षा। उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शुरू हुआ समर कैंप, विधिवत किया गया उद्घाटन। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे अगले 5 दिनों तक बच्चे। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।